सिद्धेभ्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। द्वादश सांगमयी जिनवाणी माता को, सरस्वती माता को नमन करके और सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उनके पावन छत्र छाया में रत्नकरण श्रावकाचार्य की ओर आपको ले चलती हूँ। इसके अंदर आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने 7 अध्यायों में विभिन्न विषयों को बताया है, जिसमें सबसे पहले सम्यक दर्शन का विषय लेकर और किसी भी गृहस्थ को मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए प्रथम सीढ़ी प्रदान कर दी। द्वितीय अध्याय में सम्यक ज्ञान का प्रकरण आया, जो 4 अनुयोगों में निबद्ध जिनवाणी के स्वाध्याय रूप है। और तृतीय अध्याय में सम्यक चारित्र का प्रकरण आया। तो तृतीय अध्याय के अंदर सम्यक चारित्र में चूंकि श्रावकाचार है, तो श्रावकाचार में श्रावक की 12 व्रतों का वर्णन किया है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रतों का वर्णन खूब अच्छे से किया कि ये अणुव्रत निधि के रूप में है और इनका पालन करने वाले नियम से इस भाव में सुखी होते हैं, अगले भाव में देवगति को प्राप्त करते हैं और आगे क्रम से मोक्ष मार्गी बन करके अपने मोक्ष मार्ग को साकार करते हैं, सार्थक करते हैं। तो अब उसके पश्चात पहले अणुव्रतों का वर्णन आया। अब चतुर्थ अध्याय में चले हैं हम, तो उसमें 3 गुण व्रत की बात कही। 3 गुण व्रत दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। दिग्व्रति के लिए कहा कि 10 दिशाओं में जाने आने की मर्यादा कर लेना, ये दिग्व्रत है। और जो दिग्व्रति मर्यादा के बाहर बिल्कुल आते जाते नहीं, निर्दोष रूप से अतिचार रहित दिग्व्रतों का पालन करते हैं, यानी जो सीमाएं रख ली गई दिशाओं की उसके अतिरिक्त में नहीं जाते, तो यहाँ तक कह दिया कि उनके उपचार से महाव्रत हो जाते हैं। समझे ना? जो दिशाएं सीमित की गई उनके बाहर कोई कृतकारी तन्मोदना मन वचन काय से व्यापार नहीं करना, अर्थात नहीं जाने का भाव रखना। तो कहा कि ये दिग्व्रति श्रावक के अपनी मर्यादा के बाहर अणु मात्र भी चूंकि पाप नहीं लगता, इसलिए उसके 5 अणुव्रत सीमा के बाहर 5 महाव्रत रूप से परिणत हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, पुण्य की बात है, क्योंकि हिंसा आदि पापों का उसमें परित्याग हो गया। अब कहते हैं कि दिग्व्रति जो मर्यादा के बाहर नहीं जाते हैं और उन्हें महाव्रती भी कह दिया गया, मतलब उस रूप से केवल, तो महाव्रती किस तरह से होते हैं, ये तो एक प्रश्न सूचक बात आ गई। 71 नंबर के श्लोक में अब चलते हैं। तो पहले मंगलाचरण लीजिएगा। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। वर्धमान भगवान महावीर की वाणी के अनुसार इन व्रतों का वर्णन किया जा रहा है। जैसे कि आपको पूज्य माता जी कई बार गौतम गणधर स्वामी की वाणी को सुनाते हुए कहती हैं, सुदम में आउस संतो ये खलु समणेण भयवदा महादी महावीरेण
महाकस्सवेण संवन्नुना सवदर्शिणा। कैसे महावीर भगवान गणधर स्वामी कहते हैं कि हे भव्यात्माओं, सुदम्य आयुष संतो, मैंने हे आयुष्मंतों मैंने सुना है। किनसे सुना है? भगवान महावीर से, जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी हुए हैं। उन्होंने मुनियों के आचार को और श्रावकों के आचार को दोनों को कहा है। उसी वाणी को आधार बनाकर हमारे कुंद कुंद स्वामी आदि ने जो बात कही, उसी का अनुसरण करते हुए यह समंतभद्र स्वामी आचार्य देव की एक अद्भुत अलौकिक कृति है। 36 श्रावकाचारों में रत्नकरण श्रावकाचार को प्रधान स्थान, प्रमुख स्थान दिया गया। तो अब इसमें दिग्व्रती के कल्पना रूप से महाव्रत होते हुए भी वह महाव्रती नहीं भी है, क्योंकि मुनि लोग महाव्रती होते हैं तो उस बात का प्रतिपादन करते हैं। 71 नंबर के श्लोक पर चलेंगे। प्रत्याख्यान तनुत्वान् मंदतराश्चरण मोह परिणामा सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते प्रत्याख्यानावरणी कसाय के मंद रूप हो जाने से चारित्र मोह के परिणाम अति मंद मंद तर हो जाते। यद्यपि ये चारों ही कषाय अस्तित्व लिए रहती उसमें, फिर भी अणुव्रत महाव्रत होवे, फिर भी अणुव्रत महाव्रत होवे। यह है उपचार विधि सच में। अब यहाँ आप थोड़ा सा चरणान योग के अंतर्गत भी करणान योग को जानिए कि प्रत्याख्यानावरण कसाय के मंद हो जाने से चारित्र मोह के परिणाम भी मंद मंद हो जाते हैं। यद्यपि उस दिग्व्रती के ये कसाएं विद्यमान रहती हैं। दिग्व्रती क्या अणुव्रती ही तो है, उसके ये कषाय विद्यमान हैं, इनका अस्तित्व मौजूद है, फिर भी मर्यादा के बाहर पाप का लेश मात्र भी न होने के कारण उसके अणुव्रत महाव्रत के सदृश हो जाते हैं। महाव्रता प्रकल्प्यन्ते, प्रकल्प्यन्ते माने उनमें महाव्रतों की कल्पना की जाती है, यानी उपचार से वो महाव्रत बन जाते हैं पापों के त्याग की अपेक्षा। ये कथन उपचार से ही माना गया है, तो सच में महाव्रत नहीं होते हैं, क्योंकि महाव्रती की एक अवस्था होती है, उनके 6ठा 7वां गुण स्थान माना गया है। तो प्रत्याख्यान तनुत्वान माने प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का मंद उदय होने से अत्यंत मंद अवस्था को प्राप्त हुए। यहाँ तक कि कहा सत्वेन दुरवधारा, माने कि जिसके अस्तित्व का निर्धारण करना भी कठिन है। दुरवधारा, अवधारण करना भी कठिन है। ऐसे चरण मोह परिणामा माने है चारित्र मोह के परिणाम महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, महाव्रत के व्यवहार के लिए, कि जैसे कहते थे ना कि ये तो घर में भी साधु हैं, बहुत अच्छे आचरण को करते हैं, सात्विक हैं, जो गृहस्थ के योगचर्या है उससे और ऊंची चर्या का पालन कर लेते हैं। तो प्रकल्प्यन्ते माने उपचार से कल्पना कर ली जाती है कि इनके तो समझो कि बिल्कुल महाव्रत हैं। लेकिन समंतभद्र स्वामी का कहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी एक आपके लिए छूट दी है कि अगर निर्दोष चारित्र का पालन कर रहे हैं, एक देश व्रत होते हुए भी वे सर्वदेश महाव्रत के समान पुण्य को प्रदान करने वाले हैं। हम पढ़ते हैं कथानकों को कि अष्टमी चतुर्दशी को वारिसेन सुदर्शन महाराज ये जा करके जंगल में तपस्या करते थे, एकदम नग्न हो जाते थे। अब नग्न होकर के उन्होंने तपस्या की
तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका छठा सातवां गुण स्थान बन गया, बिल्कुल मुनियों के समान भाव लेकर के एक अणुव्रति भी पूर्ण रूप से बाह्य क्रियाओं का परित्याग करते हुए और ध्यान आदि में लीन होने से महाव्रति के समान हो जाते हैं। तो आपको जानना है कि नाम कई देशेन सर्वदेशो गृह्यते, जैसे नाम को एक देश ग्रहण करने से उसका सर्वदेश ग्रहण हो जाता है। माने जैसे भीम कहा तो भीमसेन आ गया, पूरा नाम आ गया। ऐसे ही अणुव्रति कहा, लेकिन जिसके अतिचार नहीं लगे तो एक देश से सर्वदेश का भी ग्रहण कर लिया। देशव्रति को महाव्रति भी उपचार से कह दिया। अब इस नियम का पालन जो है भीम पद से भीमसेन बन जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ प्रत्याख्यान शब्द से क्या लेना कि प्रत्याख्याना वरण क्रोध मान माया लोभ इन चीज़ों का ग्रहण होता है। तो कसाय एक द्रव्य रूप से एक भाव रूप से। तो यहाँ क्या हुआ कि द्रव्य प्रत्याख्यान द्रव्य क्रोध मान माया लोभ का ग्रहण हुआ, क्योंकि प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ जो है विकल्प पूर्वक हिंसा आदि पांचों पापों का परित्याग हुआ। भाई हमने संकल्प पूर्वक कर लिया कि हम इन पांचों पापों का स्थूल रूप से परित्याग करते हैं। तो शाकाचार के अनुसार एक सदगृहस्थ भी देशव्रति बन जाता है। तो इसमें ये कहा कि द्रव्य रूप से यानी मोटे रूप से पापों का त्याग कर दिया, तो उसके भाव भी अच्छे बन गए। यानी भाव रूप से प्रत्याख्यान करना इनका क्रोध मान माया लोभ के प्रत्याख्यानावर्णी कसाय का त्याग करना, इससे तो भावों से भी परित्याग कर दिया, तो वहाँ पूर्ण संयम प्रकट हो जाएगा। आपको इस बात को थोड़ा बारीकी से समझना है कि देखो मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक होता है चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। और चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृतियां हैं, यानी 25 भेद हैं। 25 भेद कैसे हैं? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। ये तो हो गई 16 कसाय, यानी चारित्र मोहिनी के भी दो भेद कर दिए, एक कसाय वेदनी और एक अकसाय वेदनी। तो कसाय वेदनी के 16 भेद हो गए। बिल्कुल सरल है, लेकिन शुरू से यदि करणान योग का स्वाध्याय नहीं किया तो आपको हो सकता है कठिन मालूम पड़े। और अकसाय वेदनी के 9 भेद किए। कौन कौन से? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। अब ये कुल मिलाकर मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां हुई। तो उनमें दर्शन मोहिनी कर्म के साथ में 3 कर्म प्रकृतियों के साथ में चारित्र मोहिनी की 4 प्रकृतियां ली गई, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। यानी अनंत अनंत भवों में जो कसाय बंधानुबंध को प्राप्त कराने वाली हैं, ऐसी अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियों को इन 3 के साथ में ले लिया। तब 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय या क्षयोपशम से औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन या क्षयोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। ये सब क्या अंतरंग की बात है। ऊपर में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान किया, अपने सम्यक दर्शन को 8 अंग से सहित पालन किया, 25 मल दोषों से रहित पालन किया। बस ऊपर की ये पहचान, और अंतरंग में इन प्रकृतियों का क्षयोपशम होता है। कुछ का सदवस्था रूप उपशम और कुछ का क्षय रूप क्षय और उपशम से क्षयोपशम सम्यक दर्शन बन जाता है। वर्तमान में आपको, हमको, सबको क्षयोपशम सम्यक दर्शन है। आत्मा के अंदर की जो प्रक्रिया चलती है उसको सर्वज्ञ देव ने बताया, और उसके द्वारा जो बाह्य में क्रिया होती है वह बाहर का पैरामीटर पहचान बताया गया कि ऐसे सम्यक दर्शन होता है। तो दर्शन मोहिनी आत्मा के सम्यक दर्शन गुण का घात करता है।
सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं होने देता। और चारित्र मोहनी जो है चारित्र गुण का घात करता है, यानी चारित्र को प्रकट नहीं होने देता, चाहे देश चारित्र हो चाहे सकल चारित्र हो। चारित्र मोहनी कर्म के कसाय वेदनी अकसाय वेदनी की अपेक्षा से हमने आपको 2 भेद बताए और फिर उसके बता दिए कि 25 भेद, कसाय वेदनी के 16 भेद और अकसाय को 9 कसाय भी कहते हैं, कसाय के समान। तो सम्यक्त गुण को घातने वाली यह अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ हैं जो आत्मा के सम्यक्त गुण को घातते हैं। यद्यपि ये चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृतियां हैं, फिर भी इनका उदय रहते हुए सम्यक्त प्रकट नहीं हो पाता। इसलिए सम्यक दर्शन के प्रकट होने में इन चारों प्रकृतियों का 3 दर्शन मोहनी के साथ में क्षयोपशम होता है। तो और अब क्या हुआ, तो जब किसी मिथ्या दृष्टि को इन 7 प्रकृतियों का उपशम हुआ, अनादि मिथ्या दृष्टि को 5 प्रकृतियों का उपशम होता है और सादी मिथ्या दृष्टि के 7 प्रकृतियों का उपशम होता। तो पहले औपसमिक सम्यक दर्शन हुआ तो वो अंतर मुहूर्त के बाद समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर से एक बार मिथ्यात्व में आएगा, फिर दोबारा से वह क्षयोपशम सम्यक दृष्टि बन जाता है। क्या केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में 7 प्रकृतियों को पूर्ण रूप से क्षय करके क्षायिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर के समोशरण में क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। अब आपको आगे जानना है कि अब दूसरी कसाय आई अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, जो एक देश चारित्र को नहीं होने देते, मतलब घात करते हैं। तो जब अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का उदय रहता है तो देश व्रत नहीं प्रकट होते, यानी अणुव्रत धारण करने के भाव भी नहीं होते हैं। दिग्व्रत, देश व्रत या अणुव्रत इनको धारण करने के भाव नहीं होते हैं। तो और प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ ये सकल चारित्र को घातता है, माने संपूर्ण चारित्र महाव्रत रूप चारित्र को नहीं प्रकट होने देता। अर्थात इनका उदय रहते हुए मुनि के व्रत कोई ग्रहण नहीं कर पाता। जब इनको शांत किया जाता है, इनका उदय समाप्त होता है, तब व्यक्ति के देश चारित्र या सकल चारित्र को ग्रहण करने के भाव होते हैं। और साधुओं के तो देश चारित्र जो 5वें गुण स्थानवर्ती हुए तो उनके क्या हुआ, अप्रत्याख्यानावरण कसाय का भी क्षयोपशम हो गया और उसके प्रत्याख्यानावरण का उदय रहता है। जब सकल चारित्र को ग्रहण करते हैं तो प्रत्याख्यानावरण कसाय भी समाप्त हो जाती हैं और मुनियों के संज्वलन कसाय मानी गई, समझे ना, जल की रेखा के समान। क्रोध आया तो तुरंत समाप्त हो गया, अंतर मुहूर्त से ज़्यादा उसका काल नहीं होता। तो अनंतानुबंधी आदि जो कर्म की प्रकृतियां हैं, इनमें भी तीव्र, तीव्रतर, मंद, मंदतर परिणाम भी होते हैं। तीव्र परिणामों से कोई कर्म बांधा गया तो वह तीव्र फल को, अधिक फल को प्रदान करता है। देखो श्रेणिक महाराज ने जिस समय मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला तो उस समय क्या था, उनके तीव्र क्रोध के, द्वेष के परिणाम थे और उन परिणामों से अशुभ कार्य करते समय 7वें नरक की आयु बांध ली। और मंद परिणामों से पाप किए जाते हैं तो उसका फल मंद होता है, कम होता है। अब देखो जो 500 मुनियों का, अभिनंदन मुनि आदि 500 घानी पेल जुमारे, 500 मुनियों को दंडक नाम के एक राजा ने घानी में पेल दिया, लेकिन उनके हृदय में किंचित भी बदला लेने की भावना नहीं आई। तो वो कहाँ गए, वे मर करके अनुदिश के अंदर, अनुदिश के विमानों में जा करके और उन्होंने जा करके वहाँ पर अहिमिंद्र का पद प्राप्त कर लिया। ये भावों की परिणति है। एक मुनि बनने की बात
किस तरह से तपस्या करके शरीर और आत्मा को भिन्न समझ करके और अपने परिणामों को एकदम मंद रखते हैं, किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखते। तब 5 के 500 मुनियों को देखो, 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग कर दिया हस्तिनापुर की धरती पर बलि आदि 4 मंत्रियों ने, लेकिन उन मुनिराजों ने पूरे तरह से उपसर्ग को सहन किया। सच्चे मुनि ना तो मैदान छोड़ के भागते हैं, भावलिंगी संत होते हैं, और वे उसको उपसर्ग समझ करके सहन करते हैं और उपसर्ग करने वाले के प्रति कभी बदला लेने की भावना नहीं रखते। आप देखो 5 पांडवों के ऊपर जब कुरुधर ने उपसर्ग किया, शत्रुंजय पर्वत पर जलते जलते लोहे के आभूषण पहना दिए। बहुत राज्य की लिप्सा है ना, आओ देखते हैं, लो अब ये कड़े पहनो तुम, अब ये जेवर पहन लो। उनके गले में भी पहनाए तपा तपा करके, इधर शरीर उनका जला रहे थे, कौन कुरुधर पाप कमा रहे थे, और उधर पांडव क्या है, अपने कर्मों को जला रहे थे कि शरीर मेरा नहीं है। उन्होंने अगर कुरुधर से बदला लेने की भावना रखी होती तो जो है ना तो मोक्ष जा सकते थे और ना अनुत्तर विमानों में जा सकते थे। तो 3 तो चढ़ गए छपक श्रेणी पर, कौन, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और छपक श्रेणी पर चढ़कर अंतर्मुहूर्त के अंदर उन्होंने कर्म प्रकृतियों का क्षय किया। 12वें गुण स्थान से 13वें पहुंचकर सहयोग केवली वर्ण बने, अंतकृत केवली बनकर मोक्ष चले गए शत्रुंजय से। और 2 भ्राताओं ने, नकुल और सहदेव, उपसम श्रेणी चढ़ गए, मतलब 7वें के बाद 2 तरह के मार्ग चले। 3 जने छपक श्रेणी चढ़ गए और 2 जने उपसम श्रेणी चढ़ गए। सीढ़ियाँ हैं। अब लोग कह देते हैं कि उनके मन में भाइयों के प्रति विकल्प आ गया। ये कहने की बात है। असली बात यह है कि अगर ऐसा विकल्प होता, वहाँ तो निर्विकल्प समाधि में स्थित हुए थे। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रकट हैं, पर हैं परिजन लोय। हम तो पढ़ते हैं खाली भैया, और उनने अपने ऊपर प्रैक्टिकल रूप में बिताया, तब जाकर के आज उनका इतिहास स्मरण किया जाता है। ऐसे परिणामों के अंदर कुल मिलाकर के यहाँ जो चल रहा है कि प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ का अत्यंत मंद उदय होने के कारण अणुव्रति के अंदर भी महाव्रतों की कल्पना कर दी गई, माने कि वे महाव्रति के समान हो गए, इतना जानना। अब आगे कहते हैं कि महाव्रत का लक्षण क्या है, पूरी तरह से उनको महाव्रती क्यों नहीं कहा गया। महाव्रत कह करके उनको लालच तो दे दिया गया, लेकिन पूर्ण महाव्रती क्यों नहीं कहा गया। तब आगे आप चलिए 72 नंबर के श्लोक में, पंचानां पापानां हिंसादीनां मनोवचः कायैः कृतकारितानुमोदैः त्यागस्तु महाव्रतं महतां हिंसा अनृत चोरी मैथुन परिग्रह ये 5 पाप माने मन वचन कार्य को कृतकारित अनुमति से गुण थे नव जाने। इन 9 कोटि से 5 पाप का जो संपूर्ण त्याग करते उन महापुरुष के ये 5 व्रत नाम महाव्रत को धरते। असली 5 महाव्रत कौन से हैं? तो कह रहे पंचानाम पापानाम, पाप कितने हैं? 5। हिंसादिक 5 पाप हैं, उनको मन वचन और काय से और फिर कृतकारित अनुमोदना से मैं इस पाप को न करूँगा, न कराऊँगा, न करते हुए को अनुमति देऊँगा। ऐसे कृतकारित अनुमोदना को मन वचन काय से गुणा किया तो 3 3 9 हो गए, और इनको कहते हैं 9 कोटि से विशुद्ध। तो 9 कोटि के द्वारा 5 पापों का जो संपूर्ण त्याग कर देते हैं वे महापुरुष महाव्रती कहलाते हैं। तो जो अणुव्रत और 5 अणुव्रत और 3
गुणव्रत 4 शिक्षा व्रतों का पालन करने वाले हैं। वे 9 कोटि से 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग नहीं करते हैं, लेकिन दिशा विदिशाओं का जो परिमाण करते हैं उससे बाहर बिल्कुल लेस मात्र भी दोष नहीं लगाते, इसलिए उनके अणुव्रतों में महाव्रत की कल्पना की गई है। आप ये जानें, महापुरुषों के द्वारा पालन किए जाने से महाव्रत और स्वयं में ये महान हैं, इसलिए इनको महाव्रत कहा गया है। आज के स्वाध्याय का ये सार समझना कि 5 पापों का एक देश त्याग करने वाले अणुव्रती हैं और सर्व देश त्याग करने वाले महाव्रती हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ तो। हे जिन वाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाय, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाय। जलोदात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।